जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024-25 की बोर्ड परीक्षा देंगे, 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, और मैं वादा करता हूं कि इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान विषय का कोड है 932 और इस मॉडल पेपर का कोड है 825 AQ। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, यानी पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेगा 3 घंटे का, और पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। तो आप लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर को प्रोवाइड कराया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो, और साथ ही गृह विज्ञान चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर को प्रोवाइड कराया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखेंगे सामान्य निर्देश पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके पहले आपको निर्देश भी पढ़ना होगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। यानी जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ पर भरना होगा? OMR। आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR शीट में इन प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। और यहाँ आप देखेंगे अगला निर्देश है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहला प्रश्न है यहाँ पर। अब पहले प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा और डी लिखा रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ए वाला विकल्प सही था, जल्दबाजी में या गलती से आपने सी वाला गोला काला कर दिया है। अब आपको याद आ गया या किसी भी स्थिति में आपको समझ में आ गया, तो आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं सी वाले गोले को इस तरह से काट दूं जो आपने भरा है OMR शीट में, या उसमें व्हाइटनर का प्रयोग कर लूं, या इरेजर से उसको उड़ा दूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भर गया गोला सो भर गया। ध्यान रहे, जो गोला आपने भर दिया सो भर दिया। अब आप उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पष्ट लिखा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे ना तो काटना है, ना ही इरेजर और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसलिए गोला भरते समय आप जब तक कंफर्म ना हो जाएं कि प्रश्न का उत्तर क्लियर क्या है, तब तक आप गोला ना भरें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आपको बांधना होगा, ये आपका कर्तव्य है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, बिल्कुल रट लेना। मैं वादा करता हूं, 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उसके पहले निर्देश दिया गया है,
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, क्या 1815 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, या 1830 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में। तो सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? यानी जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसको जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? क्या ऑटो वन बिस्मार्क हो जाएगा, या काइजर विलियम प्रथम होगा, या हिटलर, या चौथा है विकल्प मेतेसिनी। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑटो वन बिस्मार्क को। प्रश्न संख्या 3 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? आपके विकल्प हैं इस प्रकार से। इस प्रश्न के विकल्प यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न के विकल्प यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, आप लोग ध्यान देंगे, रूस। दूसरा विकल्प है इंग्लैंड। तीसरा विकल्प है चीन। चौथा है अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आपके पेपर में विकल्प का, खा, गा और घा नहीं लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा विकल्प ए, बी, सी और डी। मैं क्लियर आपको बता दूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी। तीसरा है विकल्प सुभाष चंद्र बोस और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी की यह पुस्तक है। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की और इसी पुस्तक में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अर्थात करो या मरो का नारा किसने दिया यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प है पहला फ्रांस और अमेरिका। दूसरा विकल्प है चीन और भारत। तीसरा विकल्प है चीन और इटली। चौथा है विकल्प जापान और भारत। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। बेल्जियम की राजधानी क्या है? दिए गए विकल्पों में से बेल्जियम की राजधानी क्या है? पहला है विकल्प बैंकॉक। दूसरा विकल्प है ब्रुसेल्स। तीसरा है विकल्प ब्राजील। चौथा है न्यूयॉर्क। तो बेल्जियम की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों ब्रुसेल्स। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला है विकल्प पुलिस। दूसरा विकल्प है कृषि। तीसरा विकल्प है सिंचाई। चौथा है विकल्प मुद्रा। तो मुद्रा जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यह किस सूची का विषय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? पहला है विकल्प उत्तर प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरा विकल्प पंजाब और चौथा है दिल्ली। तो दिल्ली जो है यह भारत का संघीय राज्य नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब ये भारत के कैसे राज्य हैं? संघीय राज्य हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक यहाँ पर रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? पहला है विकल्प धर्म प्रधान।
दूसरा विकल्प है हिंदू, तीसरा विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, चौथा है धार्मिक। तो भारत के संविधान के अनुसार हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर देश होगा, सॉरी, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प बेंगलुरु, तीसरा विकल्प यहाँ पर भोपाल है, दूसरा विकल्प लखनऊ, चौथा विकल्प दिल्ली। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश को, मान लीजिए भारत देश अमेरिका देश से या जापान देश से व्यापार करता है, कोई वस्तु खरीदता है या कोई वस्तु बेचता है, तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? क्या बाहरी व्यापार कहते हैं, या आंतरिक व्यापार कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या स्थानीय व्यापार कहते हैं? तो बाहरी व्यापार नहीं होगा विकल्प, और ना होगा आंतरिक व्यापार, ना होगा स्थानीय व्यापार। इस प्रकार के व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों तमिल, दूसरा विकल्प है ईसाई, तीसरा विकल्प है सिंहली, चौथा विकल्प है मुस्लिम। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंहली। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? दिए गए विकल्पों में से कब भारत में लिखित संविधान लागू हुआ? क्या 15 अगस्त 1947 को, या 14 अगस्त, या फिर 10 दिसंबर को, या 26 जनवरी 1950 को? तो आप सभी जानते हैं कि भारत का लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और तभी से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को हमारे अनेक क्रांतिकारियों के फलस्वरूप, यानी अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान के फलस्वरूप हमारे देश को आज़ादी मिली। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, और तभी से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन बातों को भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना, याद रखना, आपको याद ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है, लिखित भारत का, यानी भारत का लिखित संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 14 है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो आप लोग ध्यान देंगे, क्या नर्मदा नदी पर, या दामोदर नदी पर, या कोसी नदी पर, या चिनाब नदी पर? तो आप सभी जानते हैं भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो मोटे अनाज के रूप में सम्मिलित की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प चना, दूसरा विकल्प है ज्वार, तीसरा विकल्प है मूंगफली, चौथा है मूंग। तो दिए गए विकल्पों में से ज्वार को मोटे अनाज के रूप में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है। निम्न पड़ोसी देशों में
मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? क्या नेपाल की, या म्यांमार की, या पाकिस्तान की, या फिर बांग्लादेश की? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? म्यांमार। यह पड़ोसी देश है और यह मानव विकास के लिहाज से भारत से भी इसकी स्थिति क्या है? बेहतर है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क्या प्रति व्यक्ति आय पर, या औसत साक्षरता स्तर पर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रति व्यक्ति आय पर। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से ही किसी देश का विकास जो है क्या किया जा सकता है? निर्धारित किया जा सकता है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 18 है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या उद्योग हैं, या कृषि, या व्यवसाय, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारतवर्ष में मेरे प्यारे बच्चों अधिकांश रूप से कृषि यानी खेती की जाती है, इसलिए भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? यहाँ पर पहला है विकल्प 1945 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 1955 में, तीसरा 1965 में, और चौथा विकल्प है यहाँ पर 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में, और बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक का यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला है विकल्प 1 जनवरी 1993 को, दूसरा विकल्प 1 जनवरी 1995 को, तीसरा 1 जनवरी 1990 में, या 1 जनवरी 1985 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1995 में। अब यहाँ पर आप देखोगे खंड बा, जिसके अंतर्गत जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में ही देना होगा। पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? अथवा में प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। 2 का अथवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। अथवा में प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न। इस तरह का प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का, और इनका उत्तर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। अथवा में प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेटेन वुड्स ट्विन यानी ब्रेटेन वुड की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है, उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एक राजनीतिक दल के क्या क्या गुण होते हैं,
प्रश्न संख्या 7 है, संसाधन का अर्थ लिखिए। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 आप देखोगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आप देख रहे हैं। यहाँ पर 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। पहला है यहाँ पर वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। इस तरह के प्रश्न आएंगे और कुल प्रश्न होंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुल 5 प्रश्न हैं। और इसके बाद 9 खा के अंतर्गत भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और कुल यहाँ पर भी 5 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे मानचित्र से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर था, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर भी बता दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।